क्या इन लोगों के ऊपर डिफेमेशन केस नहीं लगना चाहिए, या फिर राहुल अकेले ही एक ऐसे सांसद थे जिन्हें मानहानि की वजह से अपनी सांसद की सदस्यता गंवानी पड़ी और ऊपर से 2 साल की सज़ा। सोचिए, हमारे देश में एक अलग तरह से नैरेटिव बनाने का काम किया जा रहा है। यदि आप शासन से, सरकार से यदि आप प्रश्न पूछने का काम करेंगे, उसे घेरने का काम करेंगे, तो सरकार ने सीधे सीधे बता दिया कि हम आपके साथ क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। सोचिए, कभी कभार महसूस होता है कि राहुल गांधी अकेले में बैठते होंगे तो ये ज़रूर विचार विमर्श करते होंगे, काश उस समय जब कांग्रेस शासन में थी, सत्ता में थी, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो बता दिया होता कि नहीं, इस तरह का भी केस होता है, तो आज कम से कम ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। जानते हैं, इस समय की जो राजनीति है हमारे देश में, वो देश भावना से चल रही है, और यही जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगी। सोचिए, जो प्रतिपक्ष का इतना बड़ा नेता है, आज यदि हम कांग्रेस में देखें तो जिस प्रकार से चाहे लोकसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जन आंदोलन के माध्यम से राहुल गांधी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, कहीं न कहीं उनकी बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि इन्हीं देश भावना की वजह से, सोचिए 2019 का कर्नाटक में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय उन्होंने जो भी बोला है वीडियो में, मैं मानता हूं, पर याद रखिएगा, जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। यदि छोटी छोटी बातों के लिए इस प्रकार के मानहानि केस एक दूसरे के ऊपर लोग करने लगे, तो हमारे देश से जो एक स्वतंत्रता है, चाहे पत्रकारिता को ले लें, चाहे निष्पक्षता हो, वो धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। और आज यही कारण है कि पूरा विपक्ष जो है राहुल के बचाव में, राहुल के पक्ष में सारी बातें अपना कह रहा है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मुखर होकर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र का हनन है। ये लोग डर गए हैं, यही डरने की वजह से ये किस प्रकार से किसी सांसद की सदस्यता का अयोग्य ठहरा देते हैं, जेल कर देते हैं। हालांकि कुछ इनके भी मिनिस्टर जो हैं वो भी जेल के अंदर हैं, और वो कहते हैं कि अभी उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप तय नहीं हुआ है, बस सीबीआई छोड़ती तो ईडी पकड़ लेती है, ईडी छोड़ती तो कोई और पकड़ लेता है, और ये पकड़ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। एक तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जब ब्रिटेन गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जब मैं संसद में अपनी भाषण देता हूँ तो किस प्रकार से मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है, जो बोलने की आज़ादी है धीरे धीरे छीनी जा रही है। इससे जो है लोकतंत्र खतरे में है। ठीक, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, स्पष्ट कर दूँ। उसके बाद जैसे ही वो ब्रिटेन से इंडिया आते हैं, जो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, वो किस प्रकार से उन्हें यह कहने लगे कि जब तक आप संसद में माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक संसद का जो संचालन है वो सही तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। और जो विपक्ष के लोग थे, मंत्रीगण थे, वो बोले कि जब तक आप अडानी मुद्दे को लेकर, ठीक है, अडानी मुद्दे को लेकर सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं करेंगे, जेपीसी के माध्यम से जांच नहीं करवाएंगे, तब तक हम भी इस संसद का जो संचालन है, उसका कार्य है, उसका हम बहिष्कार करेंगे। और एक के बाद एक स्थितियां विकराल होती चली गईं। सोचिए, नरम गरम होना, यदि विपक्ष ये कह रहा है कि जेपीसी की मांग कर रहा है, और वहीं पे जो है कि सत्ता पक्ष कर रहा है कि भैया हमने जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना के इन चीज़ों की जांच करेगी। पर विपक्ष के जो लोग हैं वो करें नहीं, हम अपना जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री काउंसिल होता है उसके माध्यम से इस चीज़ का निस्तारण हो। और इन्हीं दोनों बातों को लेकर जिस प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन होता है और चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो देश भावना की राजनीति है वो भारत जैसे देश की लोकतंत्र को खतरे में डाल सकती है। क्या यह स्थिति आ गई है कि आप जो है सत्ता पक्ष से प्रश्न नहीं कर सकते? इतना डर, इतना भय हो गया है। मुझे एक चीज़ आप बताइए, किस भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के यहाँ किसी प्रकार की ईडी की छापा हुई है, सीबीआई की छापा हुई है, या फिर किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस हुआ है? मतलब सारे जो दागी हैं, बागी हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, सब या तो कांग्रेस में हैं, या तो सपा में है, या बसपा में है। ठीक, और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सारे लोग साफ हैं, सर्फ एक्सल से सब लोग धुले हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी दागी बागी हैं
जो भाजपा के संरक्षण में चले जाते हैं उनके जो दाग है वो धुल दिए जाते हैं, और जो लोग अन्य राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय हैं, अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं, 50 साल पहले 60 साल पहले भी यदि कोई छोटा सा भी प्रकरण हुआ है उसको भी ये लोग निकाल के किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप कई जगहों पे देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी समाजवादी पार्टी के उम्दा जो लीडर थे, जो कुछ समुदायों विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्हें किस प्रकार से फंसाने का काम किया जा रहा है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। पुराने जिस प्रकरण में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, फिर से उस प्रकरण को निकाला जाता है, उसके खिलाफ केस किया जाता है MP MLA कोर्ट में, उसके बाद उन्हें दोषी ठहराकर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पद पे रहते हुए भी जिस प्रकार से तोड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों को अयोग्य ठहराया जा रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं विनाश का कारण भविष्य में बन सकती हैं, जो कि नहीं बननी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।